नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हर्षिका गुप्ता। और मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल से चंबल तक बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, बारिश को लेकर सभी जिलों में लगातार अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं असम समेत पूर्वोत्तर के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और राजधानी भोपाल में 71% बारिश, 12 दिन में 4 इंच गिरा पानी। और इसी के साथ पंद्रह से 21 सितंबर तक तेज बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। डैम तालाब का लेवल बढ़ाने की उम्मीद। भोपाल में अब तक 24.81 इंच बारिश। और वही प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन हल्की बूंदाबांदी के आसार। वही आपको बता दें, 6 दिन पहले तक प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश की संभावना थी। भोपाल में 71% बारिश और 12 दिन में 4 इंच। और इसी के साथ 15 से 21 सितंबर तक के लिए तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। डैम तालाब का लेवल बढ़ने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। राजधानी भोपाल में अब तक 24.81 इंच बारिश हुई है। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। और हमारे साथ संवाददाता कटनी से राकेश तिवारी जुड़ चुके हैं। वहीं चौरई विधानसभा से नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि कटनी में कुछ समय पहले तक भी, कुछ दिन पहले तक बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से किसान लगातार परेशान थे। हालांकि कल कटनी में बारिश देखने को मिली है। क्या कुछ माहौल वहां पर देखा जा रहा है? बारिश की बात को अगर हम करते हैं तो मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से जिले की अपेक्षा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में जी। लगातार हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम अन्नदाताओं की बात करें तो कटनी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। अगर मौसम विभाग की बात करते हैं तो मौसम विभाग का आधिकारिक कहना यह है कि 990 मिलीमीटर बरसात अभी तक हो चुकी है। जी। लेकिन किसानों की समस्याएं जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंचों से उद्घोषणा करते रहते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान त्वरित किया जाएगा, लेकिन बिजली कटौती अगर देखा जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों का बिगड़ना कहीं न कहीं अन्नदाताओं के ऊपर दोहरी मार प्रतीत हो रही है। जी। जी बिल्कुल राकेश जी। और इसको लेकर व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं? क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से किसानों को दिक्कतें हुई, और आप बता रहे हैं जो ट्रांसफार्मर की दिक्कतें सामने आ रही हैं, प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं कटनी में की गई हैं? प्रशासन की बात अगर करें तो अभी मुख्यमंत्री का दौरा भी कटनी जिले के रीठी तहसील क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने मंच से स्पष्ट बोला था कि किसानों की समस्याओं का समाधान त्वरित किया जाए। जी। लेकिन सिंचाई की समस्याओं को अगर देखा जाए तो कटनी जिले में किसी भी प्रकार का सिंचाई की व्यवस्थाएं सरकारी अमले की तरफ से होती नहीं दिख रही हैं। अगर हम नर्मदा घाटी परियोजना की बात करते हैं जी। तो नर्मदा घाटी परियोजना निश्चित रूप से जबलपुर से चल करके रीवा तक ये नहर संचालित होने वाली है। लेकिन कहावत वही चरितार्थ होता है कि इस नहर का जिस प्रकार से क्रियाकलाप और कार्य प्रगति पर है देखने को मिलता है, तो एक मुहावरा चरितार्थ होता है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। ये कब बन के तैयार होगी? इस नहर से पानी किसानों के खेतों तक कब जाएगा? जी। यह बताने वाला कोई भी आधिकारिक जी बिल्कुल सूत्रों राकेश जी। की और अगर हम बिजली बात कर कटौती को लें लेकर भी बात सामने आ रही थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार पिछले दिनों से शहर वासियों से भी अपील कर रहे हैं कि बिजली का जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग करें, ज्यादा उसको बर्बाद ना करें। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इस समय देखा जाए तो किसानों का साफ ये कहना है कि हमारे क्षेत्र में 2 घंटे से ज्यादा बिजली जी। नहीं मिल पा रही है।
अगर उनको सही समय पे बिजली ही नहीं मिल पा रही है तो बचत करने की तो कहीं बात ही नहीं आ रही है। जी। अ, जी, बिल्कुल। हमारे साथ चौरी विधानसभा से नीरज जी भी लगातार बने हुए हैं। नीरज जी के पास मैं जाऊँगी। नीरज जी, बारिश लगातार हो रही है, वहाँ आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएँ देखी जा रही हैं? चूँकि किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, राकेश जी से हम बात कर रहे थे, आपने सुना कि किस तरह से किसान समस्या का सामना लगातार करते आ रहे हैं। वहाँ क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? पिछले 3-4 दिन पहले ही बारिश हुई थी। जी, अ, बीच में लगातार बारिश नहीं होने के कारण, क्योंकि चौरी विधानसभा जो है, ये कृषि प्रधान है, यहाँ पर ज़्यादा जो आबादी चौरी की, वो कृषि पर निर्भर है। तो ऐसे समय में इस बार मक्के की फसल को अच्छा खासा नुकसान हुआ है बारिश नहीं होने के कारण। फसलें काफी मार खाई हैं। यदि देखा जाए तो 20-30% की जो उपज है उसमें प्रभावित किया है बारिश ने। जी बिल्कुल नीरज जी, और जिस तरह से राकेश जी भी बात कर रहे थे, अभी नहरों की बात वो कर रहे थे, जो परियोजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं पानी देने के लिए, वो क्या जमीनी स्तर पर नहीं आ पा रही है? क्या कारण है इतनी समस्या का? चौरी की यदि हम बात करें तो चौरी में एक माचागोरा डैम का निर्माण हुआ है। जी, माचागोरा डैम से चौरी के सभी क्षेत्रों में सिवनी जिला तक पानी पहुंचाया जाता है। पर देखा ये जाता है कि जो नहरों का निर्माण हुआ, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ की नहरें टूट जाती हैं, या बारिश के बाद नहरों की मरम्मत के बाद ही नहर चालू की जा सकती हैं। जी ऐसे बिल्कुल समय नीरज जी, में तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन भी है, क्योंकि जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो धरातल पर उतर नहीं पा रही हैं। किसान जो है वो लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जी, मेरा एक मानना ऐसा भी है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनका सिर्फ चुनाव के समय जनता की ओर ध्यान देना भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है, ऋषिका। जी, जी बिल्कुल, अगर हम सरकार की बात यहाँ पर कर रहे हैं नीरज जी, तो सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि जहाँ किसान लगातार माँग कर रहे हैं, सड़कों पर किसान नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर इतनी ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उसको लेकर सरकार तक उनकी माँगें पहुँच क्यों नहीं रही हैं? यदि चौरी की बात करें ऋषिका जी, तो मैं जी, आपको बता दूं कि चौरी में जो पैच बांध बना है, यहाँ के जो डूब प्रभावित जो किसान हैं, वो जी, लगातार आंदोलन करते रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंताएं सताते रही हैं, पर सरकार का कहीं ना कहीं उनके ऊपर ध्यान नहीं है। जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, माननीय कमलनाथ जी, वो उनका गृह जिला होता है छिंदवाड़ा। पर तब भी उनकी 16 महीने की सरकार में भी छिंदवाड़ा को सरकार जी। से अछूता सा देखा गया है। जी बिल्कुल नीरज जी, जहाँ हम एक और देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा किसान आंदोलन होता है, एक पूरे कानून को जो किसान है वो वापस करा देते हैं। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो किसान सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सरकार के सामने अपनी मांगे क्यों नहीं रख पा रहे हैं? किसान समय समय पर सामने आते हैं, पर चूंकि उनके पास अन्य आय के स्रोत नहीं है, तो जी, ऐसे समय में वो सिर्फ कृषि पर आश्रित होने के कारण भी कई बार अपनी मांगों को लेके बहुत लंबे समय तक धरना या प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये भी एक मुख्य वजह देखी गई है। जी। जी बिल्कुल नीरज जी, और कहीं न कहीं ये कहना भी सही होगा कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में जब आंदोलन हुआ, जनता का पूरा समर्थन किसानों को मिला। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो जनता का समर्थन कहीं न कहीं किसानों को यहाँ नहीं मिल पा रहा है। जी, बिल्कुल ऋषिका, आपका जी, कहना एकदम सही है। यहाँ जनता के साथ-साथ में जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी हमारे किसानों को कहीं न कहीं समर्थन नहीं देते हैं। इसकी भी एक मुख्य वजह है कि किसान लंबे समय तक अपने आंदोलन को नहीं चला पाते हैं। जी बिल्कुल नीरज जी, और कटनी से हमारे साथ राकेश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या कारण है इस समस्या का? किसान खुलकर आगे नहीं आ पा रहे हैं, किसान अपनी मांग सरकार के आगे नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार दावे कर रही है। जो बातें सामने आ रही है, अभी चुनाव को लेकर ही हम देख ले तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। बिजली की बात करें, पानी की बात करें, और जिस तरह से आपने परियोजनाओं के बारे में बताया कि धरातल पर वो दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या कारण है किसान अपनी मांगे नहीं रख पा रहे हैं सरकार के आगे? देखिए, किसानों की मांग लगातार कटनी जिले से तो लगातार किसान आंदोलनरत हैं। जी, अगर हम देखें, विधानसभा क्षेत्र बहोरी विधानसभा क्षेत्र है। बहोरी विधानसभा क्षेत्र में कई वर्ष सिंचाई के लिए
और पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है। उसी जगह अगर देखा जाए बहोरी विधानसभा क्षेत्र के रीठी तहसील की बात अगर करें, वहां करीब 10 किलोमीटर दूर झरनों से और नदियों से पानी ले आने के लिए वहां के रहवासी मजबूर हैं। जी। अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार तो बार बार ये मंचों से घोषणा करती है, बार बार मंचों से बताती है कि हम किसान के साथ हैं। अगर देखा जाए 2023 का चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है, लेकिन दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टी मध्य प्रदेश की, अगर चाहे हम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अगर चुनावी केंद्र बिंदु को अगर देख करके जिस प्रकार से प्रचार प्रसार के लिए उतरी है, तो इसमें केंद्र बिंदु आदिवासी और किसान ही है। जी। अगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री का साफ एक कहना है कि प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान त्वरित किया जाए, जी। लेकिन कहीं इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होते नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल राकेश जी, और अगर हम विंध्य क्षेत्र की बात करें तो विंध्य क्षेत्र में किसानों को कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? जिस तरह से नीरज जी से मैं बात कर रही थी, नीरज जी ने बताया कि जनता का समर्थन कहीं ना कहीं किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कटनी की हम बात करें तो कटनी में क्या समस्या आ रही है? जनता का समर्थन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। समर्थन जनता का मिलता है, लेकिन जनप्रतिनिधि उनके समर्थन को दबाने का प्रयास करते हैं। जी। अगर हम बात करें किसान अन्नदाता जिस प्रकार से खून पसीने से लथपथ हो करके खेत में हल चलाते हुए, धरती का सीना चीरते हुए वो अन्न उपजाता है जी। और समाज के लोगों का पेट भरता है, लेकिन जब उसकी पीड़ा खेत से निकल करके समाज के साथ होती है, तो उस पीड़ा को दबाने का प्रयास समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से करते आ रहे हैं, जिसका दंश आज वर्तमान समय में किसान भी झेल रहे हैं। जी बिल्कुल राकेश जी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता की आवाज़ को दबा देते हैं, चुनावी मोड से अगर हम इसको देखें तो किस तरह से आप देखेंगे चुनावी समीकरण इसका क्या निकलेगा? क्या सत्ता परिवर्तन मतलब इससे हो सकता है? जब किसानों की आवाज़ ही दबाई जा रही है, जो अन्नदाता है उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आवाज जब जब भी दबी है, जी। कहा गया है कि जब जब जनता की आवाज के पहरा दिखाने का प्रयास, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो, करने का प्रयास किया है, तो परिवर्तन निश्चित होकर के रहा है। और प्रकृति का दूसरा नियम ही है परिवर्तन। जी। है जिस प्रकार के परिवर्तन की बात आप कर रही हैं, जी। किसानों की आवाज दबाई जा रही है, बेरोजगारों की आवाज दबाई जा रही है, रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है, विकास की बड़ी बड़ी बातें अगर देखा जाए, तो जहां भी अगर हम कटनी जिले की बात करते हैं, तो कटनी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं विकसित। वर्तमान जी। समय में 3 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज है। एक विधानसभा क्षेत्र बड़वारा है, जहां पे कांग्रेस के विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह हैं। अगर हम विकास के मुद्दे की बात को लेकर के करते हैं, जी। तो विकास का मुद्दा जिस प्रकार से प्रस्फुटित होना चाहिए, चौमुखी विकास की बातें की जाती है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, लेकिन चौमुखी विकास की गंगा कहीं कटनी के जिला स्तर में कहीं विधानसभा क्षेत्र में दिखाई जी। नहीं देती पड़ रहा है। जी बिल्कुल राकेश जी, और नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, चुनावी समीकरण इसका क्या निकल कर आता है? अगर हम किसानों की बात कर रहे हैं, राकेश जी ने जो बताया कि जनता की आवाज़ जो है, किसानों की आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के रहते दब जाती है। अगर हम चौराई की बात करें तो वहाँ क्या समीकरण निकल के आ रहा है? क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो किसानों का मुद्दा है वो तो काफ़ी अहम है, अन्नदाता हैं वो हमारे, और उनके लिए काफ़ी योजनाएं लाई जा रही हैं। किसानों का झुकाव किस तरफ है? मैं आपको बता दूं ऋषिका कि छिंदवाड़ा जो जिला है जी। वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है। जी। कमलनाथ यहाँ की छिंदवाड़ा विधानसभा से चुनाव भी लड़ते हैं। जी। इससे पहले जो चुनाव हुए थे वो कमलनाथ के चेहरे को देखकर छिंदवाड़ा में वोटिंग हुई थी और साथ के साथों विधायक कांग्रेस के विजय हुए थे। पर जी। वर्तमान में परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो एक जी। लंबे समय से जो पटवारी हैं वो हड़ताल में चल रहे हैं। ऐसे में दूर दराज से तहसीलों में अपने काम लेकर आए हुए किसानों को
वापस निराश होकर लौटना पड़ रहा है। उनके काम सारे जो राजस्व विभाग के हैं वो इससे प्रभावित हैं। जी बिल्कुल नीरज जी, और किसानों की हम जिस तरह से बात कर रहे हैं लगातार, क्योंकि किसान बार बार मैं यही बोल रही हूँ, किसानों का जो मुद्दा है, जो अन्नदाता का मुद्दा है, वो काफ़ी अहम है, क्योंकि हम दोनों ही पार्टियों की ओर से देख रहे हैं किस तरह से किसानों के लिए एक के बाद एक योजनाएं लाई जा रही हैं। आपने बताया जो छिंदवाड़ा है वो कमलनाथ का गढ़ है। कमलनाथ जी ने पहले भी ये वादे किए हैं, जब पहले उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। 15 महीने तक उनकी सरकार रही, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। अब इसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या जनता फिर से कमलनाथ जी के साथ है? छिंदवाड़ा की यदि मैं बात करूं तो अब वो पुराना वाला विश्वास तो मुझे दिखाई नहीं देता है जी, कमलनाथ जी के साथ में। अब विश्वास में बदलाव है इस बार, उनके जी, वादों में, उनके विश्वास उसमें बदलाव इस बार देखा जा रहा है। जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ कटनी से राकेश जी भी लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, विकास की हम बात कर रहे थे। कटनी में विकास के मुद्दे अब किस तरह से देखे जा रहे हैं? चूंकि चुनाव नज़दीक हैं, लगातार पार्टियां जो है वो पुरजोर तैयारियों में हैं, और अगर हम कटनी की बात करें तो विकास के मुद्दे में यहाँ पर क्या कुछ देखे जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से? चिंता जी, अगर विकास के मुद्दे की अगर हम बात करते हैं तो जी, कटनी जिले में विकास की बात करें, खासकर शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो शहरी क्षेत्रों में ही अभी वर्तमान समय में 3 जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी, अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र 93 के अंतर्गत आता है। यहाँ के वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। जी। लेकिन अगर हम नालियों की बात करें तो नाली चौक है। रोडों की स्थिति अगर देखें तो रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, आज तक जनता यही नहीं समझ पा रही है। अगर यातायात व्यवस्था की देखा जाए तो जी, वो भी चरमराई हुई है। जिला अस्पताल की बात अगर करें तो वहाँ मरीजों को संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं तो उपलब्ध देखा की जाए जा पा कटनी रही में हैं। कोई विकास, मतलब आपका कहना है कटनी में कोई विकास नजर नहीं आ रहा है? विकास की अगर हम बात करें तो कटनी जैसी जगह में विकास कहीं भी देखने को ठीक है, नहीं मिल रहा जनता है। से आपकी बातचीत होती है सर, रिपोर्टिंग आप करते हैं, जनता के बीच आप जाते हैं। जनता से क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है पिछले 5 साल में? चूंकि आपने बताया कि वर्तमान विधायक भी बीजेपी के ही हैं। पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास आपको कटनी में देखने को मिला है? अगर हम शहर के अंदर की बात करते हैं तो विधायक संदीप जायसवाल का साफ ये कहना है कि हमारे समय में हमने चौमुखी विकास किया है। जी, लेकिन उसी जगह अगर उनकी बातों को अगर हम मान भी लेते हैं कि चौमुखी विकास कटनी की जनता के साथ में या समक्ष में हुआ है, जी, लेकिन अगर हम परिप्रेक्ष्य की बात जनता की लेते हैं तो जनता का साफ एक कहना है कि अगर विधायक जी ने विकास किया होता तो वो विकास धरातल पे उतर करके तो दिखाई तो देता। कटनी अभी 11 तारीख की ही बात करते, पिछले 11 तारीख में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर के पूरा कटनी बंद था। जी, मेडिकल कॉलेज की मुद्दे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ था, उन्होंने भरे मंच से ये बात बोला था कि कटनी की जनता के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापित होगी। लेकिन वादे हैं क्या, वादे हैं, वादों का क्या। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहीं से कटनी खजुराहो सांसद भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते अगर देखा जाए पूरे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व तो वो करते हैं। उनके जी। माध्यम से भी कटनी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बातों को कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन के माध्यम से कई बार यहाँ की जनता मांग की, आज होगा, कल होगा, लेकिन ये विकास कब होगा यही नहीं बता पा रहे हैं। चाहे वो सांसद महोदय हो, चाहे वो मतलब मुख्यमंत्री जनता महोदय हो। परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है। सत्ता परिवर्तन की बात जो है जी, तो यहाँ की जनता तो इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन की ही मांग कर रही है और देखने को भी मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ नीरज जी भी बने हुए हैं। नीरज जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, पिछले 5 सालों में चौरई में क्या कुछ विकास देखने को मिला है? यदि मैं विकास की बात करूं तो चौरई में तो देखने को ही नहीं मिला है जी, कि विकास किसे कहते हैं। ऐसा कुछ चौरई में है नहीं। चौरई के विषय में ऐसा है कि चौरई में हर 5 साल में विधायक बदलते हैं। जी। एक बार भाजपा
सकते हैं 7 साल, वर्तमान 5 साल विधायक कांग्रेस। का सर क्या हम देखें, अगर वर्तमान विधायक क्या कुछ अभी चौरई में कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि विकास नाम की कोई चीज चौरई में नहीं है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वर्तमान में अभी आपको क्या स्थिति देखने को मिल रही है और स्थानीय मुद्दे क्या निकल कर सामने आ रहे हैं? की यदि मैं बात करूं तो ऋषिका जी वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं सुजीत सिंह चौधरी, जी। उनने अपने कार्यकर्ताओं के उन विधायक निधि से आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम किया है। जी। उनके जो कार्यकर्ता जो पूर्व में जनपद उपाध्यक्ष रहे हैं या उनके ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों को उनने आर्थिक सहायता राशि दी है विधायक निधि से। जी। कल चौरी विधानसभा में भाजपा की विकास यात्रा का रथ भी पहुंचने वाला है, जिसे कोई एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। जी बिल्कुल नीरज जी, और जिस तरह से आप विधायक निधि राशि की बात कर रहे हैं, विधायक निधि राशि जो है वो क्षेत्र के विकास के लिए होती है, क्षेत्र के जनता के लिए दी जाती है। जब हम विधायक निधि की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो राशि बाहर क्यों नहीं आई? क्या उस राशि का किया जा रहा है? जब क्षेत्र का विकास ही नहीं हो रहा है तो उस राशि का क्या ही मतलब रह गया? कला मंच के नाम पे ग्राम पंचायतों को आवंटन कर देना और जी। राशि को आहरित कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देना, निर्माण जैसे कोई भी कार्य नहीं होना, ये सब दर्शाता है भ्रष्टाचार को, कि भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर है अभी वर्तमान में चौरई में। जी, तो मतलब भ्रष्टाचार की भेंट ये विधायक निधि राशि चढ़ती नजर आ रही है चौरई में? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर तो नहीं आती है, चढ़ गई है ऐसा दिखाई देता है। पेपरों में जी। सभी राशि आहरित कर ली गई है, निर्माण दिखा दिए गए हैं, पर धरातल में यदि आप देखेंगे तो ऐसी कोई भी निर्माण देखने को नहीं मिलते हैं, या जिन लोग विधायक निधि से आर्थिक सहायता की राशि दी गई, उन लोगों को कहीं आर्थिक सहायता की जरूरत ही नहीं थी। जो लोग सही में जिन लोगों को जरूरत थी, ऐसे लोगों को सहायता दी नहीं गई। जी। जी बिल्कुल, चौरई में तो मतलब भरपूर भ्रष्टाचार होता नजर आ रहा है। कटनी से हमारे साथ राकेश जी बने हुए हैं। राकेश जी, नीरज जी जिस तरह से विधायक निधि राशि के बारे में बता रहे हैं, तो मतलब विधायक के राज में कार्यकर्ताओं के लगातार ऐश होते नजर आ रहे हैं। अगर कटनी की हम बात करें, वहां पर विधायक निधि जो राशि है उसका क्या किया जा रहा है? क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, आपने बोला कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये नजर नहीं आ रही है। विधायक निधि की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से वर्तमान विधायक संदीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से विधायक निधि का उन्होंने उपयोग तो किया है जनता हित में, जी। लेकिन उपयोग समस्याएं जो हैं कटनी में कई वर्षों तक विकास तो हुआ नहीं। रीजन क्या है? कुछ विकास में ऐसे जंग लगे हुए थे कि रिश्ता जी उस जंग को छुड़ाने में जो वर्तमान समय में विधायक निधि के जो पैसे हैं वो जंग छुड़ाने में समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मूलभूत समस्या जो वर्तमान समय में है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे यातायात समस्या को लेकर के हो, चाहे अगर देखा जाए बेरोजगारी की, या अगर हम बात करते हैं पंचायतों के नव सृजनात्मक व्यवस्था की, जी। विकास का मुद्दा जो पीछे हटता हुआ आ रहा है कटनी में, सिर्फ वो जंग जो लगे थे, जंग को छुड़ाते हुए विकास अभी तटस्थ नहीं है। विकास यहाँ पर स्फूटित होने का प्रयास दिखाया जा रहा है। जी। जी बिल्कुल राकेश जी, और अगर हम वर्ग की बात करें, चूंकि आदिवासी क्षेत्र मध्य प्रदेश को माना जाता है और कटनी में आदिवासी जो वर्ग है वो वहां पर ज्यादा है, उसे साधने के लिए क्या कुछ कवायद अभी पार्टियों की ओर से देखी जा रही है? क्योंकि कुछ ऐसी क्षेत्र है जो आगे आते हैं लेकिन आगे आ नहीं पाते, क्या कारण? निश्चित रूप से अगर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की अगर हम बात करें जी। तो अगर कटनी जिले के डीमर खेड़ा ब्लॉक की अगर बात करें तो वहाँ आदि बाहु निवासरत हैं, लेकिन वहाँ उमरिया मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, भोपाल डैम का उन्होंने घोषणा कर डाला, लेकिन जिस जगह ये डैम का निर्माण होना है 40 गांव उस डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। भोपाल डैम के नाम से वो परियोजना संचालित होने वाली है। अभी एक हफ्ता पहले वहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण काफी जबरदस्त वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह हैं, उन्होंने भोपाल डैम का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्राचार भी किया। उन्होंने लेटर भी लिखा कि वर्तमान समय में इस जगह पे ये डैम न बनाया जाए, क्योंकि रहवासी क्षेत्र में ये डैम बन रहा है और पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आदिवासियों के सामने काफी विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
कल की ही बात कर रहा हूँ, जी कटनी जिला मुख्यालय से थोड़ी सी दूर 10-12 किलोमीटर की दूरी पे एक ग्राम कोड़िया है। वहां पे भी आदिवासी सिंचाई की जो बात आपने मुद्दा जो उठाया है, जी वहां पे कम से कम 400 किसानों का जो खेत है उसमें धान रोपा गया है, धान पीली पड़ती जा रही है। जी वो आदिवासी बार बार कटनी जिला प्रशासन के पास आकर के अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन कटनी जिला प्रशासन को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। अंततः मैं वहां जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट भी उनका किया। जी उनकी मांगे सिर्फ ये है कि हमारी नहर को गांव का ही एक दबंग व्यक्ति सीमेंट कंक्रीट से रोक दिया है, जी जिससे हमारे 250 एकड़ खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हम भूखों मरने के कगार पे हैं। इस चलिए, प्रकार की समस्याएं। जहाँ एक और राकेश जी आप बता रहे हैं कि इस तरीके की समस्या भूखे मरने को जो लोग हैं वो इस कगार पर आ गए हैं, जहाँ एक और आप ये समस्या बता रहे हैं, वही दूसरी ओर पार्टियां आदिवासी वर्ग के लिए बनाई गई थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासियों के मुद्दे को उठाती थी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आदिवासियों के मुद्दे काफी अहम मुद्दे हैं क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अब वो पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से जी भोपाल डैम में जो प्रोटेस्ट हुआ, जो धरना प्रदर्शन हुआ, जी बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में काफी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग एकत्रित होकर के धरना का समर्थन भी किया था। जी उसमें बातें जो सामने आ रही हैं, मुद्दे की जो बातें हैं, उस जगह के डैम को किसी भी प्रकार से सत्तारूढ़ पार्टी उस डैम को हटाना नहीं चाह रही है। जी पार्टी का साफ ये कहना है, या सरकार की बात अगर हम माने तो वहाँ सर्वे का कार्य भी चालू हो गया है। वहाँ बाकायदा सरकार का ये कहना है कि हम मुआवजा दे करके उनको विस्थापित करेंगे, लेकिन वहाँ की जनता साफ ये कह रही है कि ऐसा सोना पहनने से क्या फायदा जहाँ कान ही छिन जाए। जी तो काफी समस्याएं ऐसी आ रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की बात आपने किया, क्षेत्रीय पार्टियां समर्थन तो दे रही हैं, लेकिन जी इतने बुलंद आवाज से वो धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि उनके सहयोगात्मक भावना को समझने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आदिवासियों की जो आवाज है दबती नजर आ रही है। सर आप बात कर रहे हैं जिस तरह से कि आदिवासियों की आवाज़ जो है वो दबती नजर आ रही है, जो पार्टियां हैं वो धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रही, क्या कारण इसके पीछे? क्या जिस तरह से पहले आपने बताया कि जनप्रतिनिधियों के चलते जनता की आवाज़ दब रही है, या कोई और कारण इसके पीछे नजर आ रहा है? कहीं न कहीं गरिष्ठा जी जो बातें हैं, चुनावी माहौल चल रहा है जी और चुनावी माहौल में कई तंत्र मिलकर के कार्य करते हैं। जी अगर एक तंत्र ओपन होकर के कार्य करता है तो एक तंत्र कर्टेन के अंदर, पर्दे के अंदर रह करके भी कार्य करता है। जी डैमेज कंट्रोल की चारों तरफ से स्थितियां कायम की गई हैं। अगर मान के चलते हैं कि विपक्ष कांग्रेस अगर उनके लिए धरना प्रदर्शन में सहभागिता का निर्वहन करती है, जी लेकिन वहां भी बात यही आ जाती है कि कांग्रेस में भी जो अभी कटनी जिले में कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है, जी तो जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका जबरदस्त देखने को मिलना चाहिए, उस प्रकार से कटनी जिले में विपक्ष की भूमिका अभी तक शून्यात्मक घेरे में प्रतीत हो रही है। चलिए, राकेश जी हमारे साथ नीरज जी भी बने हुए हैं, एक आखिरी सवाल उनसे लेंगे। नीरज जी, जिस तरह से राकेश जी ने बताया कि पक्ष का तो ठीक ही है, विकास तो वहां पर दिख ही नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी वहां पर कुछ नजर नहीं आ रही है। चौरई की अगर हम बात करें तो वहां पर पक्ष और विपक्ष की क्या भूमिका देखी जा रही है? ऋषिका, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, पर पहले मैं बता दूं, जैसे कि आपने आदिवासियों के विषय में पूछा था, जी तो चौरी विधानसभा में देखा गया है कि अ, कुछ दिन पहले ही भाजपा के एक नेता के द्वारा एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट की गई थी। नेता जी जो है वो वर्तमान में भाजपा का मंडल अध्यक्ष है और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष है। कई दिनों तक आदिवासियों को आंदोलन करना पड़ा था, जब जाके नेता के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, पर जी आज तक नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई, जी जबकि मामला एसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ था। जी इसको लेके भी आदिवासियों में काफी असंतोष भाजपा के विषय में देखने को मिल रहा है। जी जबकि चौरी विधानसभा की हम बात करें तो कुल मतदाता का 17% ST SC वोटर चौरी विधानसभा में है। जी
तो जहाँ एक और सर वोटर्स को साधने की कवायद तो है वो तेज होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आदिवासियों ने आवाज उसके पीछे उठाई और भाजपा के जो नेता आपने बताया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कुछ इसके पीछे सामने आ रहा है? क्या राजनीति के चलते, जनप्रतिनिधियों के चलते आवाज दबाई जा रही है आदिवासियों की, क्या निकल कर सामने आ रहा है? हाँ बिल्कुल, यदि बात करें तो वर्तमान समय में परिस्थितियां ऐसी देखी जा रही हैं जी। कि लगातार आदिवासियों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जी। दबंग जो लोग हैं वो अपनी दबंगता के दम पर आदिवासियों को कुचलने का काम लगातार करते रहे हैं और करते जा रहे हैं। पर अब कहीं न कहीं समय में बदलाव देखा जा रहा है। दबंगों के खिलाफ भी लोग आंदोलन करने लगे हैं। ऐसा ही देखने को चौरई में मिला जब एक लंबे समय के आंदोलन के बाद नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। चलिए, आप दोनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कटनी जिले से आपको समस्याएं हम लगातार बता रहे थे, वही चौरई विधानसभा की अगर बात करें तो वहां से भी आपको समस्याएं हमने बताई कि पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, विकास जो है वो दोनों ही जगह कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ एक और आदिवासी वर्ग को साधने की बात लगातार दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है, वही दूसरी ओर उनकी आवाज दबाने का काम भी वहां पर किया जा रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस पार्टी को जनता चुनती है, जो पार्टी सत्ता में आती है वो आगे क्या विकास कर पाती है और क्या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।